दशहरा का सही अर्थ क्या है? दशहरा बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। इस प्रश्न का अर्थ समझे तो ये जीवन जो है बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। ये जीवन सुख में जीवन होगी। ये जीवन हमेशा हमेशा के लिए इतनी खुशहाल होगी कि आपका जीवन आनंद से भर जाने वाली है। गहरी पूर्वक से ध्यान लगा करके सुने, दशहरा का सही अर्थ क्या होता है। दशहरा अर्थात 10 प्लस हरा, यानी इस शरीर के अंदर में जो 10 अंग हैं वो हरा भरा होनी चाहिए। अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत होना ही उसका जश्न मनाना दशहरा कही जाती है। बुराई के ऊपर अच्छाई के ऊपर जीत नहीं होती, बुराई के ऊपर जीत होती है। उसका जश्न मनाना दशहरा होता है। अब आइए देखते हैं बुराई क्या है, बुराई कहां रहता है, बुराई कहां से होती है और बुराई किसने करता है। इसको ध्यानपूर्वक सुने, काफी आपको समझ में आएगी। और इस चीज को जब आप समझ गए तो ये समझ लीजिए जीवन संवर गया आपका। फिर मेले के चक्कर में नहीं पड़िएगा, आपको स्वयं दिखेगा। और ये इसके विषय में जानने का मतलब आपके सामने शीशे में चेहरा दिखाई देता है, उस तरह से इसमें दिखाई देगा आपको। आप ध्यानपूर्वक सुने। तो बुराई को देखनी है पहले कि बुराई और अच्छाई। तो बुराई पर जीत का जश्न जो मनाया जाता है, बुराई पर जीत का विजय जो होता है, उसको दशहरा कहते हैं। और बुराई कहां होती है? बुराई कहीं मेले में होती है क्या? बुराई कहीं दूसरी जगह होती है? अपने अंदर में। मेला के अंदर में नहीं होती है, दूसरी जगह नहीं होती है, अपने अंदर में होती है। जहां से बुराई होती है उस बुराई पर जीत पाना ही दशहरा होता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये बुराई जो है हमारे अंदर में किस तरह से होता है और कहां रहता है। ये शरीर के अंदर में 10 प्लस हरा, 10 हरा होना चाहिए। तो 10 क्या है, उस 10 को देखते हैं। सबसे पहले 10 को देखते हैं कि 10 क्या है, कौन से 10 अंग हरा होनी चाहिए जो पूरे जीवन सुखमय और हमेशा शांतिमय और अच्छा जीवन होगी। तो 10 अंग हम अपने शरीर के अंदर में देखते हैं कि कौन कौन सी अंग है। जिस अंगों पर विजय अगर जो प्राप्त करते हैं तो सदा जीवन हमेशा के लिए शांति ही शांति रहेगी। पहला 2 आंख है। इसी आंख के द्वारा, इसी दृष्टि के द्वारा देखने की प्रक्रिया होती है और इसी आंख के माध्यम से देख करके अच्छाई और बुराई की पहचान करते हैं। तो इसको बुराई से बचानी है कि कहीं बुरा चीज ना देखें, कहीं बुरा चीज ना देखने की आदत पड़ जाए, कहीं गलत चीजें देखने की हमेशा के लिए आदत ना बना ले। किसी भी व्यक्ति को अच्छे दृष्टि से देखे, अच्छे सुविचार लाएं। तो जो दृष्टि है, इस दृष्टि के ऊपर विजय पानी है, यहां से बुराई हटा देनी है। कान है, 2 कान, 2 आंख और 2 कान, 4 हो गया। तो कान से चाई चुगलाई कुटलाई जो होती है, इसको सुनने से मुक्त पानी है। क्योंकि ऐसी नहीं आदत पड़ जाए अपने जीवन के अंदर में कि किसी भी प्रकार के किसी का केवल बुराई सुनते रहें, केवल बुराई सुनने की आदत पड़ जाए। ऐसा नहीं होनी चाहिए, इस बुराई से बचे। 5वां, मुंह से किसी भी बुरे शब्द बोलने से बचे। ऐसा कोई शब्द मुंह से ना निकले जो किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचे, दूसरे व्यक्ति को दुख हो। मध्य मार्ग में होनी चाहिए, मीठी वाणी होनी चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। मुंह के बुराई पर विजय प्राप्त करें। 6ठा और 7वां, ये नाक है, ये 2 है जो गंध और दुर्गंध, जो श्वास लेने की कार्य करता है। गलत चीज गंध लेने की आदत ना पड़े, इससे बचे।
स्वच्छ और सही श्वास हो, इस पर ध्यान रखें। किसी प्रकार की दिक्कत श्वास में ना हो। 7 हो गया। 8वां स्वादिष्ठान, उसको बचाना है कि बुराई से वो बचे, कहीं गलत जगह ना इस्तेमाल हो, स्वादिष्ठान को बचाएं। 9वां जगह गुद्दा द्वार है। गुद्दा द्वार हमेशा के लिए अच्छा रहे, जिससे मल त्याग करते हैं तो शरीर सही रहेगी। कुछ ऐसी चीजें ना खाएं, कुछ ऐसी चीजें को इस्तेमाल अपने भोजन आहार में ना करें जो कि गुद्दा द्वार के ऊपर कोई गलत असर पड़े। 10वां चेतन, जो आज्ञा चक्र होती है, यहां पर सोचने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। इसको गलत से बचाए, कहीं गलत सोच हमेशा ना बनाए रखें, कहीं गलत नशे की लत, किसी गलत चाय चुगलाई की लत, किसी भी प्रकार की केवल गलती करने के इस्तेमाल से बुराई से बचाएं। ये शरीर के अंदर में 2 आंख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुंह, स्वादिष्ठान और गुद्दा द्वार, आज्ञा चक्र, ये 10 शरीर के अंदर में हरा रहे। इसके बुराई पर जिस दिन विजय आप प्राप्त कर लेते हैं, उसी दिन ये जीवन हरा भरा दिखाई देगा। हरा अर्थात इसकी विकृतियां को हर लेना, इसकी विकृतियां, इसके गलतियां, इसके बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेना। ये 10 जो आए ना, 10 जो गिनती कराया गया, इस 10 अंग के जो बुराई है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना, बुराई से बचे, इस बुराई को हर लेना ही 10 हरा होता है। जब बुराई को हरते हैं, बुराई खत्म करते हैं, बुराई को हाईजेक करते हैं, बुराई के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो हरा तो होना तय है ना, शांति जीवन होना तय है ना, सुख जीवन होगा ना। इसको कहा गया है 10 हरा, 10 प्लस हरा, यानी शरीर की 10 अंगों की बुराइयों पर विजय प्राप्त करना, इसका जश्न मनाना ही दशहरा होता है। अब ये दशहरा आप जाकर के मेले में मनाते हैं। मेला में क्या होता है? मेले में दशहरा कभी होता है? नहीं होता है। ये एक एंजॉय है। दशहरा के नाम पर ये जो रियल चीज से हटा करके और सही चीजें से हटा करके आपको मेले के अंदर में जोड़ दिया गया। मेले से हरा भरा नहीं होता है। दशहरा का सही अर्थ ये है, जो सारी जीवन हमेशा सुख का जीवन हो और शांति का जीवन हो, इसको दशहरा कहते हैं। सारी अंग दसवंग हरा भरा बनाए रहें। धन्यवाद।